द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज के अच्छे समय के लिए, उसकी दया और उसकी मोहब्बत के लिए, उसके नेक वायदों के लिए उसके शुक्रगुजार हैं। और उसने हमें ये समय दिया है कि हम उसकी हजूरी में आए और उसके वचन में से सीख सकें कि खुदा अपने वचन के ज़रिए हमको क्या बताना चाहता है। हम लोग एक वचन को देखेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 12 अध्याय उसकी 26 आयत। जॉन चैप्टर 12 वर्स 26। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मैं फिर इस वर्ष को पढ़ना चाहूँगा ताकि जिस वर्ष के ऊपर हम लोग सीखने जा रहे हैं उसे हम अच्छी तरह से समझ सकें। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्यारे अजीजों, इस वर्ष को जबकि हम लोग सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि सेवा का मतलब सिर्फ जो 5 किस्म के सेवक हैं वही नहीं है। बहुत प्रकार की, अनेक प्रकार की सेवा है, और जो भी सेवा खुदा ने हमें दी है उस सेवा को हमें वफादारी के साथ करना है। वो सेवा खुदा की ओर से मिली है, इसलिए हमें खुदा को खुश करना है, क्योंकि जिसने सेवा दी है, जिसके लिए हमने सेवा करनी है, वही खुश रहे। उसी को खुश रखने का हमें हर वक्त हर पल यत्न करते रहना है। आज सेवा तो हम प्रभु की करते हैं, सेवा खुदा के लिए करते हैं, सेवा खुदा की करते हैं। बावजूद इसके हम खुदा को खुश करने की जगह पर सिर्फ और सिर्फ दुनिया को खुश करने का यत्न करते रहते हैं। दुनिया कैसे खुश हो, दुनिया कैसे हमारे पीछे लेके, दुनिया कैसे हमें अच्छा समझे, वो बातें करें जो दुनिया को अच्छी लगे। लेकिन आज हमने सीखना है कि हमें जिसने सेवा दी है उसी को हर कीमत पर खुश रखना है। जिसकी सेवा हम करते हैं उसी को हमने खुश रखना है। दुनिया के हिसाब से भी जब हम लोग विचार करते हैं तो देखते हैं कि हम जिसकी सेवा करते हैं हमारी हर कोशिश होती है कि वो हमसे खुश रहे। इसलिए जैसा मैंने पहले बताया, आज सेवा तो खुदा के लिए करते हैं, खुदा की करते हैं, परंतु हर वक्त हमारी यही कोशिश रहती है कि लोगों को किसी तरह हम लोग खुश करें। लोगों को खुश हमें नहीं करना है। जिसने हमें सेवा दी है उसने हमें सेवा इसलिए दी है कि हम लोगों को उसके पास ला सकें। मैं फिर रिपीट करूंगा, ये सेवा हमको इसलिए मिली है कि खुदा ने हमें ये सेवा दी कि हम लोगों को उसके पास ला सकें। ये सेवा है। लेकिन हमने जो सेवा शुरू कर ली वो ये है कि हमें प्रभु के पास लेकर नहीं जाना है लोगों को, उन्हें अपने साथ, अपने पास, अपने पीछे लगाना है। वचन कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। प्रभु के पीछे जिसने होना है उसके लिए वचन का प्रकाशन कुछ और है। लेकिन जिसने इंसानों के पीछे होना है उसके लिए वचन का प्रकाशन कुछ और है। मैं फिर रिपीट करूंगा, जिसने खुदा के पीछे होना है उसके लिए वचन का प्रकाशन कुछ और है। जिसने दुनिया के पीछे होना है उसके लिए वचन का प्रकाशन कुछ और है। बाइबल दोनों के पास वही होगी, बाइबल अलग नहीं होगी, बाइबल दोनों के पास वही होगी। आयत भी वही होगी, वचन वही पढ़ा जाएगा।
लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं, उनके लिए वो प्रकाशन स्वर्गीय होगा। जो प्रभु के पीछे हो लिए हैं उनके लिए वो स्वर्गीय प्रकाशन होगा। लेकिन जो इंसानों के पीछे हो लिए हैं, या जिन्होंने इंसानों को अपने पीछे लगा लिया है, उनके लिए वही आयत होगी, वही वचन होगा, लेकिन उसका प्रकाशन स्वर्गीय नहीं बल्कि इस ज़मीन का होगा, इस संसार का होगा और जिस्मानी तौर पर होगा। इसीलिए तो आज जब भी कोई किसी भी बात को लेकर बात करता है, तो जो प्रभु यीशु के पीछे नहीं हो लिया है वो वचन की हर आयत को जिस्मानी लिहाज से समझता है और उसी के अनुसार उस पर चलने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखना प्यारे अजीजों, मैं फिर रिपीट करता हूँ, शायद मैं कुछ गलत बोल गया हूँ यानी कि समझाने के कारण, तो मैं फिर बोलूँगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया है वो प्रभु को खुश करेगा। जो जिस्मानी तौर के पीछे और जो संसार के पीछे हो लिया है वो संसार को खुश करने का यत्न करेगा। समझना है इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे। अब पहले तो आप फैसला करो कि आप सेवा किसकी करने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु की सेवा। जब प्रभु की सेवा करनी है तो हमें प्रभु को ही खुश करते रहना है। प्रभु खुश है तो सब कुछ ठीक है, प्रभु खुश नहीं है तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। आज संसार के लोगों को हम लोग देखते हैं कि संसार के लोग प्रभु को छोड़कर इंसानों के पीछे हो लिए हैं और इंसानों के पीछे हो लेने के कारण वो जीवन के असली मकसद को नहीं समझ रहे। नया जन्म पाने का दावा करते हुए भी नए जन्म का कोई भी कार्य उनके जीवन में नज़र नहीं आता और उसकी वजह यही है कि असल में वो प्रभु की सेवा के लिए है ही नहीं। जो प्रभु की सेवा के लिए बुलाया गया है, ये बात ध्यान रखें, जो प्रभु की सेवा के लिए बुलाया गया है उसके चिन्ह और ही होंगे। आज हम लोग सोचते हैं शायद जिनके द्वारा चमत्कार होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं। आज कभी कभी हम ये सोचते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ करते हैं शायद वो प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं। मैं इस चीज़ को चैलेंज नहीं करता कि ये बात गलत है, लेकिन ध्यान रखें हमारा जो टोटल ध्यान है वो इसी तरफ है कि जिनके द्वारा चमत्कार होते हैं या जिनके द्वारा भविष्यवाणियाँ होती शायद वो प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं, लेकिन जो वचन की सेवा कर रहे हैं उनकी तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन याद रखना प्रभु यीशु मसीह ने मरियम के लिए शब्द इस्तेमाल किया था, मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे कभी छीना नहीं जाएगा। वो हिस्सा चंगाई जब तक हम इस जिस्म में हैं तब तक हमारे काम की है, लेकिन यदि हमने वचन के हिस्से को चुन लिया है तो वो सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं बल्कि आने वाले उस जीवन के लिए है जिसका वायदा खुदावंद खुदा ने अपने वचन के द्वारा हमारे साथ किया है। यदि कोई सेवा करना चाहे तो प्रभु यीशु के पीछे हो ले। अब जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए हैं उनका जीवन प्रकट होता है। उनके जीवन में ऐसे कार्य होते हैं, उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन आते हैं, उनके जीवन का टोटल जो सिस्टम पहले की तरह था वो बिल्कुल चेंज नज़र आना शुरू हो जाता है। प्यारे अजीजों, इसी बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह ने कहा यदि वो मेरे पीछे हो लेता है और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। प्लान क्या है खुदा का? खुदा चाहता है कि हम उसके पीछे हो लें। वो इसलिए चाहता है कि हम उसके पीछे हो लें क्योंकि उसकी ये तमन्ना है कि यहाँ वो है वहाँ हम भी हों। सेवा हमें इसलिए दी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सदा रहें। प्लानिंग छोटी नहीं। फिर आगे लिखा है यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। प्यारे अजीजों, ये छोटी बात नहीं। संसार उनका आदर करता है जो दूसरों का आदर करते हैं।
यदि आप किसी का आदर करते हो तो वो आपका आदर करेगा, यदि आप उसका आदर नहीं करते तो वो भी आपका आदर नहीं करेगा। यीशु मसीह कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। जब पिता की ओर से हमें यीशु मसीह के पीछे हो लेने के कारण आदर मिलता है, तो फिर हमें संसार का आदर नहीं चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूं, यदि यीशु मसीह की सेवा करने की वजह से, उसके पीछे हो लेने की वजह से हमें पिता की ओर से आदर मिलता है, तो इस संसार का झूठा आदर हमें नहीं चाहिए। इस संसार को फिर हमें खुश नहीं करना है, क्योंकि जिनको पिता की ओर से आदर मिलता है वो लोग धन्य हैं। और फैसला आपने लेना है कि आपने धन्य लोगों की गिनती में आना है, जाके सिर्फ इसी संसार से आदर पाना है। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि वचन के अनुसार प्रभु किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती नहीं करता, प्रभु किसी को भी बंदिश में नहीं रखता। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपना फैसला आपके आगे रखता है। चुनाव आपका है कि आपने उसको किस रीति से स्वीकार करना है। प्यारे अजीजों, एक बात तो यह है कि जो प्रभु की सेवा करना चाहता है वो उसके पीछे होना ज़रूरी है। नंबर 1, वायदा यह है कि जहाँ वो है वहीं हम लोग भी होंगे। और तीसरी बात, पिता की ओर से हमें आदर मिलेगा। निर्णय आपका है, आपने पिता की ओर से आदर लेना है, जहाँ इस संसार के आदर को पाना है। निर्णय आपने लेना है। आगे चलते हैं कि खुदावंद खुदा की प्लानिंग जो है वो क्या है और हम लोग कहाँ पर खड़े हैं। देखेंगे कुलसियों का खत उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कुलसियों का खत 1 अध्याय उसकी 13 आयत में यूं लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, तारीकी में से निकाल कर, उसने खुदावंद खुदा ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह की रोशनी में पहुंचाया है। ये उसका फजल है। हम अंधकार के वश से किसी भी कीमत पर छूटने वाले नहीं थे। हमें अंधकार के वश से छुड़ाया गया है, और इसलिए अंधकार के वश से छुड़ाया है, अंधकार के अधिकार से इसलिए छुड़ाया है, अंधकार के चंगुल से इसलिए छुड़ाया है कि उसकी यह तमन्ना है कि वो हमें अपने प्रिय पुत्र मसीह यीशु के राज्य में पहुंचाए। हालेलुया। पहुंचाए नहीं बल्कि प्रवेश कराया है। हालेलुया। मैं फिर रिपीट करता हूं वचन को, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। जिन्होंने ये फैसला किया कि हमें प्रभु की सेवा करनी है, वो चाहे सेवा किसी भी प्रकार की हो, और जब उन्होंने ये सोच लिया कि हमें उसकी सेवा करनी है तो उन्होंने निर्णय लिया कि हमें प्रभु के पीछे हो लेना है। और जो प्रभु के पीछे होने का निर्णय लेता है उसके लिए खुदावंद खुदा का वचन यूँ कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करने का मतलब ये है कि अब हम उसके राज्य के वारिस हैं। अब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। अब हम इस संसार के नहीं हैं। जब खुदावंद खुदा ने इतना बड़ा काम किया है कि उसने हमारा ये प्रवेश खुद ही करवाया है। अंधकार के वश से हमें उसी ने छुड़ाया है। जब इतना बड़ा काम उसने किया है तो 14 आयत में लिखा है, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। सबसे बड़ा कार्य जो हमारे जीवन में हुआ है वो ये है कि अंधकार के वश से उसने छुड़ाकर जब हमें प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करवाया है, तो उसके बदले में जो सामने बात आती है वो ये है कि उसका जो मतलब ये है कि जिसमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इंसान आज सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसका विवेक जो है, उसका कॉन्शियस उसे निर्दोष नहीं ठहराता। वो पूजा पाठ करता है, लेकिन उसका विवेक उसे निर्दोष नहीं ठहराता।
वो दान पुण्य के काम करता है, लेकिन उसका विवेक उसे निर्दोष नहीं ठहराता। वो तरह तरह के यत्न करता है, सब कुछ करने के बावजूद उसका जो विवेक है उसे निर्दोष नहीं ठहराता। क्यों नहीं ठहराता? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पापों से क्षमा प्राप्त होती है। पापों की क्षमा यीशु मसीह के ही नाम से है। इस जमीन के ऊपर और आसमां के नीचे दूसरा कोई नाम दिया ही नहीं गया जिसमें पापों की क्षमा हो। मैं फिर रिपीट करता हूं, इस जमीन के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसमें पापों से क्षमा प्राप्त होती हो। सिर्फ एक ही नाम, यीशु नाम, जिस नाम में हमें पापों से क्षमा प्राप्त होती है। पाप होने के कारण, पाप का गुलाम होने के कारण हम उसके प्यारे पुत्र मसीह यीशु के राज्य से दूर थे। और जब यीशु मसीह के नाम में पापों से क्षमा प्राप्त हुई, गुनाहों से माफ़ी मिली, तो उसका जो हमें इनाम मिला वो ये है कि उसके प्यारे पुत्र के राज्य में प्रवेश करने का हमें मौका मिला। सो उसी में हमें पापों से छुटकारा मिलता है, क्षमा प्राप्त होती है। और 15 आयत में लिखा है, वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। क्या है? मैं फिर रिपीट करता हूं, कुलसियों 1 अध्याय उसकी 15 आयत, कुलसियों 1 बाब उसकी 15 आयत। वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप, जिस परमेश्वर को दुनिया ने नहीं देखा, जो आदर्श है, जिसको हर इंसान चाहता तो है कि वो उसे नजर आए, लेकिन वचन के अनुसार लिखा है कि आज तक उसे कभी किसी ने देखा नहीं। और यीशु मसीह की खूबी हमारे सामने क्या आती है? खूबी ये है कि यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है। जिस परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, जिसने यीशु मसीह को देखा, उसने समझो परमेश्वर को देखा। परमेश्वर को, परमेश्वर की पूरी महिमा में कोई नहीं देख सकता, लेकिन उसी परमेश्वर ने खुद ही ये प्रोग्राम बनाया कि वो हमको दिखाई दे, और वो मसीह यीशु के रूप में हमें दिखाई दिया। हालेलुया। सो वह आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। सो सारी सृष्टि का मतलब ये सृष्टि नहीं, नई सृष्टि, नए जन्म में वो पहलौठा है। इसी आयत का यहोवा विटस वाले गलत इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि इस वर्ष का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जब ये फैसला लिया कि उसने इस सृष्टि की रचना करनी है, ये सृष्टि यूनिवर्सल की रचना करनी है, तो उसने सबसे पहले यीशु मसीह को बनाया। जैसे दूत बनाए हैं, यीशु मसीह को भी वो एक दूत की तरह पेश करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले उसे बनाया और फिर उसको ये जिम्मेवारी दी कि तू सब कुछ ये काम कर, मुकम्मल कर और मुझे आकर बता। तो यीशु मसीह ने वो सब कुछ किया और परमेश्वर को बताया कि आपने जो काम मुझे सौंपा था वो मैंने किया। इस आयत का जिस्मानी तौर पर और ज्ञान ना होने के कारण, अंधकार के वश में होने के कारण वो इस वचन को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं, जबकि इसके आगे चलकर हम लोग देखेंगे कि इस वचन का जो प्रकाशन है वो खुलकर हमारे सामने आता है। सो क्या लिखा है? वह तो आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पलौठा है। हमें जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, हमें नई सृष्टि कहा गया है, और इस नई सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है। जैसे उसके लिए पहले शब्द आता है, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र, फिर जब उसने सारे मुक्ति के काम को पूरा किया और परमेश्वर के पास जाकर बैठा, तब वो सारी सृष्टि में पहलौठा है। किस तरीके से कि पाकरू कलाम के बीज को लेकर जब इस ज़मीन पर आता है तो हमारा जन्म होता है। तो हमारे लिए लिखा गया, ना लहू से ना मांस से, बल्कि परमेश्वर की ही बड़ी इच्छा से पैदा हुए। सो हम जो पैदा हुए हैं, नई सृष्टि हैं। इस नई सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह पहलौठा है। सो प्यारे अजीजों,
इतना बड़ा रुतबा जब हमको मिला है कि हम उसके भाई कहला सके, इतना बड़ा रुतबा जब हमें मिला है कि जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हम भी नजर आएं, तो फिर हमें सीधा सीधा ये फैसला लेना होगा, जैसा वचन में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले। तो अब जिनका मिशन तो ये है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की मानद बनना है, उनके लिए इस वचन का प्रकाशन ही कुछ और है, उनके लिए इसका प्रकाशन स्वर्गीय है। लेकिन जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए या नाम कमाने के लिए या भीड़ें इकट्ठी करने के लिए या अपने ही नाम को ऊंचा करने के लिए आए हैं, वो इस प्रकाशन को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए इस प्रकाशन को समझना असंभव बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से चलते हैं, अपनी महिमा ढूंढते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, परमेश्वर की जगह पर अपने आप को रखते हैं। वो कभी भी इस वचन के प्रकाशन को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उनके लिए अफसोस ये है कि जो अंधकार में हैं वो तो उस नरक की आग में जाएंगे जाएंगे, लेकिन हाय है उन पर जो अंधकार के वश से छुड़ाए गए बावजूद इसके फिर भी वो नरक की आग में जाएं। इससे तरसनीय कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। सो मैं फिर रिपीट करूंगा, 16 आयत को हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। जो कुछ भी यूनिवर्सल में हम लोग देखते हैं, चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे वो जमीन की हो, कुछ भी जो हुआ है, जो भी रचा गया है, वो प्रभु यीशु मसीह में ही रचा गया है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, देखी हो अनदेखी हो, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी की द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। तो एक बात तो पक्की है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के लिए ही हुआ है। और जिसके लिए ये सब कुछ हुआ है, उसी के तरह, उसी के रूप पर हमें बनते जाना है। सो प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, उसी में स्वर्ग की हो, पृथ्वी की हो, देखी हो अनदेखी हो, क्या शासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए रची गई हैं। तो जब सब कुछ उसके लिए रचा गया है, तो हमें यह समझना है कि हम भी किसी विशेष मकसद के लिए उसी के लिए रचे गए हैं। और जब हम किसी विशेष मकसद के लिए उसी के द्वारा उसी के लिए रचे गए हैं, तो फिर हमें समझना है कि ये फजल हम ही पर क्यों हुआ, हमें ही क्यों अंधकार के वश से छुड़ाया गया, हम पर यह फजल क्यों हुआ। जब ये बात हमारी समझ में आएगी, तब हमें नए जन्म की असली परिभाषा का पता चलेगा। उतनी देर तक हम लोग नए जन्म को समझ नहीं पाएंगे, उतनी देर समझना मुश्किल है। लेकिन जब उसकी योजना समझ आएगी, फिर पता चलेगा कि मैं तो अभी शुरू भी नहीं हुआ, मुझे तो अभी नए जन्म की परिभाषा का पता ही नहीं है। लेकिन जो घमंडी हैं, जो अहंकारी हैं, उनके लिए इन वचनों को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो परमेश्वर की दी हुई बुद्धि के द्वारा नहीं बल्कि अपनी इस बुद्धि से चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्यारे अजीजों, आगे चलते हैं। और वही सब वस्तु में प्रथम और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। जो कुछ भी है उसमें वो प्रथम है, वो पहला है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। तो आज यदि हम स्थिर हैं तो ये याद रखें, उसी में हैं और यही उसका फजल है। हालेलुया। और 18 वर्ष, वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है। अब वो 15 आयत जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ी ना, वो सारी सृष्टि में पहले उठाए, उसका ये जवाब है। यदि आपको कहीं कोई यहोवा विट्स वाला उस वर्ष का गलत ट्रांसलेशन करके गुमराह करने की कोशिश करे, तो याद रखना ये 18 वर्ष उसका बहुत क्लियर जवाब है। लेकिन वो समझेंगे नहीं, क्योंकि संसारिक बुद्धि से चलते हैं।
और वचन में लिखा है ऐसे लोगों को 1-2 बार समझाओ और फिर साइड पर हो जाओ। सो देखें, और वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। कैसे पलौठा है वो? वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आद है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा है। जो ऊपर पहलोठे का शब्द आया ना, जो सारी सृष्टि में पहलोठा है, वो कैसे है पहलोठा? वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा के सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो 15 आयत का जो असली प्रकाशन है वो ये है। वो जो पहलोठा शब्द उसके लिए आया है, वो जो जेठा शब्द उसके लिए आया है, वो ये शब्द है कि इस वचन के अनुसार मरे हुओं में से जी उठने के कारण वो पहलोठा है। और उसके बाद हम लोग भी जो अपने गुनाहों में मरे हुए थे, जब हमें नए जन्म की प्राप्ति हुई तो प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और हम छोटे हैं। सो प्यारे अजीजों, खुदावंद खुदा का जब हम पर इतना बड़ा रहम हुआ, जब उसका इतना बड़ा फजल हुआ और उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है, तो फिर हमें यह निर्णय लेना है कि हमें नए जीवन की सी चाल चलना है। हमें पुरानी बातों को छोड़ना है। यदि पुरानी बातें हमें आज भी असर करती हैं तो समझ लें कि अभी हमारा नया जन्म नहीं हुआ है। 19 आयत में लिखा, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसी में सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की खुशी किस में है? कि सारी परिपूर्णता उसी में वास करे। सो जब उसी में सारी परिपूर्णता वास करनी है तो परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि हम भी उसी में चलें। जैसे वो चलता था वैसे हम भी उसी की मानिंद, उसी के जैसी चाल चलें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो लिखा, पिता की ओर से उसे आदर मिलेगा। फैसला फिर मैं कहता हूं हमारे हाथ में है। हमने पिता की ओर से आदर पाना है या संसार की ओर से आदर पाना है? हमें पिता की ओर से आदर लेना है या दुनिया की ओर से आदर लेना है? हमें पिता को खुश करना है या दुनिया को खुश करना है? ये फैसला हमने लेना है। सो प्यारे अजीज, जो 20 में लिखा है, उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल करके। ये परमेश्वर से मेल यूं ही नहीं हुआ। जो आदर परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है ये ऐसे नहीं मिला है, बल्कि कैसे मिला है? उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। परमेश्वर की योजना तो ये है, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं इस जिस्म से क्या लेना देना जी, ये जिस्म तो मिट्टी से निकला है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए प्रभु इस जिस्म को नहीं देखता। आप कैसे रहते हो, क्या पहनते हो, कैसे फैशन करते हो, प्रभु को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तो नाश होने वाली हैं। असली चीज़ तो अंदर है। इसलिए हमें अंदर से अपने आप को पवित्र करना है। सो प्यारे अजीजों, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, फिर रिपीट करूँगा। नया जन्म पाए हुए बंदे को अगर समझना है तो उसकी उदाहरण एक फल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं। फल के पके हुए की 2 तरह की निशानियां होती हैं। जब फल अंदर से पकता है तो बाहर से उसका रंग चेंज हो जाता है। फिर मैं रिपीट करता हूं, फल के अंदर से पकने की निशानी है, बाहर से नजर आती है। तो यदि फल पका है तो बाहर से उसका जो रूप है वो चेंज होगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा। दूसरी निशानी, अगर फल अंदर से पका है लेकिन बाहर से रंग चेंज नहीं हुआ, कुछ फल ऐसे होते हैं जो बाहर से उनका रंग चेंज नहीं होता है, लेकिन उसकी दूसरी निशानी है वो नरम हो जाता है। अब यदि को कहता है कि नहीं नहीं नहीं, बाहर से हमको मत देखो, हम क्या पहनते हैं उसको मत देखो, हम कैसे ऐनक लगाते हैं उसको मत देखो, हम कैसा हेयर स्टाइल रखते हैं उसको मत देखो, हम क्या पहनते हैं उसको मत देखो, हम किस प्रकार का फैशन करते हैं इसको मत देखो, हम तो अंदर से पवित्र हैं। तो प्यारे अजीजों, यदि अंदर से पवित्र हैं तो मैंने फल की उदाहरण आपके सामने पेश की है कि वो जब अंदर से पक जाता है,
बाहर से दो निशानियां प्रकट होती हैं, नरम हो जाता है और कलर चेंज हो जाता है, और कुछ का कलर चेंज होता है, कुछ नरम हो जाते हैं। उसी तरह यदि कोई कहता है कि मैं अंदर से बदल गया हूं, तो इस संसार में यह सिद्ध होना है कि वो अंदर से बदला है। यदि वो पहले भी उसी तरह का फैशन करता था और नया जन्म पाने के बाद भी उसी तरह का फैशन करता है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अंदर से बदल गया हूं? क्योंकि अंदर से बदले की बाहर से निशानी नजर आनी है। जो अंदर से बदल गए थे ना, वो लिखा अंताकिया की कलीसिया में पहली बार शागिर्द कहलाए, पहली बार मसीही कहलाए, अंदर से बदले थे। पहली बार, क्यों पहली बार कहलाए? क्या वजह थी? क्यों वो शागिर्द कहलाए? क्यों वो मसीही कहलाए? पहली बार, इसका मतलब कुछ समय लगा। दुनिया में पवित्रताई जो परमेश्वर ने उनके अंदर रखी थी, जिस सिद्धता तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने बुलाया था, उस सिद्धता की निशानियां इसी संसार में लोगों को नजर आने लगी। सिद्धता की निशानियां लोगों को नजर आने लगी। इसलिए लिखा वचन में कि वो अंताकिया की कलीसिया में पहली बार शागिर्द कहलाए, पहली बार मसीही कहलाए। पहली बार मसीही क्यों कहलाए? जैसा मसीह चलता था वैसा ही उनको लोगों ने चलते हुए देखा। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही लोगों ने उनका स्वभाव देखा। जैसा मसीह नम्र था वैसे ही नम्रता उन्होंने उनमें देखी। जब वो सब कुछ जो मसीह में था उनमें देखा तो लोगों ने गवाही दी, सचमुच ये मसीही लोग हैं। कल एक आदमी को मैं फेसबुक पर देख रहा था, बड़े दीवाने हैं लोग उसके। पूरा फिल्मी अंदाज में प्रचार करता है, अलग अलग हीरोओं की आवाज भी निकालता है। प्रचार करते वक्त कभी कभी वो इस तरह कहता है कि यदि इसी बात को बॉलीवुड के एक्टर अजीत ने कहना होता तो किस प्रकार कहता, यदि इसी बात को नाना पाटेकर ने कहना होता तो किस प्रकार कहता, यदि इसी बात को अमिताभ बच्चन ने कहना होता तो कैसे कहता, यदि इसी बात को शाहरुख खान ने कहना होता तो कैसे कहता। और जब वो ऐसी सारी नकलें करता है, लोग बहुत जोर जोर से तालियां बजाते हैं। जो मेरी सेवा करना चाहे वो मेरे पीछे हो ले। तो पुलपट हमको तमाशा करने के लिए नहीं दिया गया है, पुलपट तमाशबीनों को भी नहीं दिया गया है। पुलपट तो चुने हुओं को दिया गया है। और पुलपट की महत्ता यह है कि जब उसका दास पुलपट पर खड़ा होता है उसके वचन को लेकर, तो वह दास नहीं, परमेश्वर की नज़र में वो प्रभु यीशु मसीह होता है। और मसीह यीशु ने 3.5 साल की सेवकाई में कहीं नकलें नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने तमाशबीनों की तरह तमाशा नहीं किया, बल्कि उस स्वर्गीय राज को इस धरती पर दिखाया, उस परमेश्वर को इस धरती पर दिखाया जिसको कभी किसी ने नहीं देखा था। और कल जिन्होंने उसकी वीडियो डाली हुई थी, कोई भी इंसान उस आदमी को देखकर ये कभी नहीं कह पाएगा कि ये बंदा खुदा की ओर से बुलाया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके अंधों की भीड़, बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे है। उसने जो ऐनक लगाई हुई थी ना, जिस स्टाइल की, वो तो इस समाज में जो सभ्य पुरुष हैं, जो इज्जतदार इंसान हैं, वो भी शर्म करते हैं कि ये शोभा नहीं देती। एक सादगी का जीवन है, एक अच्छे नागरिक हैं हम, और हमें ऐसी ऐनक लगाना शोभा नहीं देती जैसी ऐनक उसने
लगाई हुई थी। और गौर करें, उसकी उस वीडियो पर जितने व्यू थे ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। और लोग दे दनादन कमेंट कर रहे हैं, सुपर, खूब, अच्छा, बढ़िया, नाइस। ये कौन लोग हैं? इतने ज़्यादा कमेंट करने वाले, इतने ज़्यादा लाइक करने वाले कौन हैं? ये उसी के जैसे हैं। वो वही परोस रहा है लोगों को जो लोगों को अच्छा लग रहा है, इसलिए कमेंट बढ़ जाते हैं। आज मैं थोड़ा सा समझौता कर लूं तो उतने ही कमेंट हो जाएंगे। आज मैं फैसला कर लूं कि मैंने आपको खुश करना है, कमेंटों की झड़ी लग जाएगी। आज मैं अभी यहां से कहूं कि आप अपने अपने दिल पर हाथ रख लो, मैं दुआ करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु का रूह मुझे बता रहा है आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। अभी यहीं से मैं प्रार्थना शुरू कर दूं ना, उनकी तरह पखंड जैसे वो करते हैं, तो अभी देखो। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना है, अभी देखो, अभी मैं शुरू करूंगा। अभी यहां पर 43 आंखें देख रही हैं। जैसे ही मैं कहूंगा ना कि अब प्रभु का रूह मुझे बता रहा है कि कुछ होने जा रहा है, ये 42 लोगों की जगह पर ये 4200 या 42,000 भी हो सकते हैं अभी। लेकिन वचन में क्या लिखा है? यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और यहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता की ओर से उसे आदर मिलेगा। यहां पर मेरे पिता ने मुझे इसलिए नहीं बैठाया कि मैं लोगों से आदर प्राप्त करूं। यहां पर मेरे पिता ने मुझको इसलिए बैठाया है कि मैं उससे आदर प्राप्त करूं। और उससे आदर प्राप्त करना है तो उसकी सीधी निशानी ये है कि मैं वो बोलूं जो मुझे उसने बोलने के लिए बुलाया है। मैं वो ना बोलूं जो आप लोग चाहते हो। मैं आपको खुश करने वाली बातें ना बोलूं। सो प्यारे अजीजो, ये ढोंग है कि वो कहता है कि मैं अंदर से बदल गया हूं, बाहर से क्या लेना देना है। वो सबसे झूठा और मसीहत में सबसे निकम्मा इंसान है। और ऐसे इंसान की संगति करना भी अपने आप में गुनाह ठहरेगा, क्योंकि लिखा है बुरी संगत अच्छे चाल चलन को बिगाड़ देती है। और जब हम ऐसे पखंडियों को सुनते हैं, हमारे जीवन में वो बुरा आत्मा असर करना शुरू करता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो बुरा आत्मा हमें फिर वैसा ही बना देता है, उसी अंधकार में ले जाता है जिस अंधकार के वश से उसने छुड़ाकर हमें मसीह यस्सु के राज्य में प्रवेश कराया है। सो प्यारे अजीजो, हालात इस वक्त बहुत नाजुक हैं। स्वर्ग में रैप्चर की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जमीन पर वो सारा कुछ नजर आना शुरू हो चुका है जो रैप्चर से पहले होना जरूरी था। और हम अभी भी सख्त दिल हैं और अभी भी टूटने के लिए तैयार नहीं। हर वो बात पूरी होती जा रही है जो रैप्चर से पहले होनी चाहिए थी, लेकिन कठोरता हमारे में इतनी है कि हम समझने के लिए तैयार नहीं। और ध्यान रखना, अगर तैयार ना हुए और रैप्चर में इसी जगह पर रह गए तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शर्म के मारे सुसाइड करेंगे। रैप्चर हो गया, अगर किसी ने फोन किया ना और आप यहीं पर हुए, शर्म के मारे फोन नहीं उठा पाओगे। क्यों? बोलते तो बहुत थे, सत्य के वचन का तो बहुत प्रचार करते थे। क्या हुआ? क्यों आप यहीं पर रह गए? जिसमें गैरत होगी थोड़ी बहुत, वो तो उसी वक्त सुसाइड करेगा। और याद रखना, आपकी वो मौत भी आपके किसी काम में आने वाली नहीं है।
इसलिए मौका बड़ा नाजुक है, बड़े खतरनाक दौर में से गुजर रहे हैं। इसलिए यदि प्रभु से आदर पाना चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं को सलीब पर लटका दो। अगर उससे आदर पाना चाहते हैं तो दुनिया से आदर पाना बंद करो। अगर उसके राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं तो इस दुनिया के राज्य को ठुकरा दो, क्योंकि समय उस पड़ाव पर पहुंच चुका है। यहां पर हम उस धन्य आशा में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसके लिए हमें बुलाया गया है। और यदि कहीं गलती से हम उस धन्य आशा में प्रवेश ना कर पाए तो हमसे बदनसीब कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरों में और हम में फ़र्क यही है कि हमको उसने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। सो प्यारे अजीजों, समय अब भी आपके हाथ में है। अब भी आप अपने आप को बदल सकते हैं। अब भी आप ये निर्णय ले सकते हैं कि मुझे प्रभु की सेवा करनी है, मुझे प्रभु के पीछे हो लेना है। और उसने वायदा किया है, यहाँ मैं हूँ वहाँ वो भी होगा। और ख़ास बात यह है कि पिता से उसको आदर मिलेगा। छोड़ो इस संसार के बेगैरत लोगों से आदर पाना, जो सिर्फ कुछ कारणों के कारण आपका आदर करते हैं। आज आप किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाता है, वो आपको आदर देना शुरू करता है। अगर बाद में वो ठीक नहीं होता, वो आपको छोड़कर किसी दूसरी चर्च, किसी दूसरे सेवक के पास चला जाता है। ये है इस संसार का आदर। आज आपने किसी के लिए कुछ कहा, किसी के लिए प्रार्थना की, उसके जीवन में काम हो गया, वो आपको आदर देगा। वही बंदा कल को अगर उसका काम नहीं हुआ, वो आपको छोड़ने में एक पल नहीं लगाएगा। इसलिए वचन में लिखा, यदि कोई सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। लोगों को तैयार करो यीशु मसीह के पीछे होने के लिए। खुद को भी तैयार करो यीशु मसीह के पीछे होने के लिए। यीशु मसीह के पीछे हो लेना है, यही बुलाया गया है, इसीलिए बुलाया गया है, यही सेवा इसलिए दी गई है। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। इससे जो आदर पाएगा वो इस दुनिया का ही होकर रह जाएगा, इस दुनिया के लिए ही रह जाएगा। और जो इस दुनिया से आदर ठुकराएगा, जो इस दुनिया का आदर ठुकराएगा, वही है जो उससे आदर पाएगा। वचन में साफ लिखा है। खुदा के दास पालूस के एक जगह पर गए, वहाँ पर उन्होंने उनको बहुत आदर देना चाहा। वो फूलों के हार लेकर वहाँ पर उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे ही उनको पता चला कि ये लोग परमेश्वर का आदर हमको देने जा रहे हैं, उन्होंने अपने वस्त्रों को फाड़ लिया। आज तो लोग हार लेकर खड़े होते हैं, हम फटाफट आगे सिर करते हैं, डाल दो जी। फिर साथ में बंदे रखे होते हैं, फटाफट फ़ोटो खींचकर फेसबुक पर डाल देना, पता चले मेरा कितना आदर हुआ है। जो इस संसार से आदर पाएगा वो इस संसार का है। जो इस संसार का आदर चाहेगा वो इस संसार का है। लेकिन हमको इसलिए बुलाया गया कि पिता से हमें आदर मिले, परमेश्वर से हमें आदर मिले। परमेश्वर से आदर उसी को मिलेगा जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा। खुद भी फैसला लो, मुझे लोगों से आदर नहीं चाहिए, मैंने लोगों के पीछे नहीं चलना, मैंने उसी के पीछे चलना है जिसने मुझको बुलाया है। और वो उसी को आदर देता है जो उसके योग्य है। आज तो कभी कभी हम झूठे आदर भी दे देते हैं ना, क्योंकि हमारी आदत है। तो ध्यान रखें, आदर परमेश्वर हमको दे रहा है और इस आदर के लायक भी हमको उसी ने बनाया है। हमारे लिए वो आदर स्वर्ग में रखा हुआ है। उसको पाने के लिए दृढ़ निश्चय लें और आज ये फैसला कर लें, क्योंकि उसने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे। और मैंने पहले बताया, सेवा सिर्फ वचन की नहीं है, सेवा भविष्यवाणियों की नहीं है,
सेवा सिर्फ टीचिंग देने की नहीं है। जिसको भी बुलाया गया है उसको एक सेवा दी गई है और उसके लिए ये हुक्म है कि यदि वो मेरी सेवा करना चाहे तो मेरे पीछे हो ले। आज समय है, फैसला लें। मैंने किसी इंसान के पीछे नहीं हो लेना, मैंने इस संसार के पीछे नहीं होना, मैंने इस संसार की दौलत के पीछे नहीं होना। मैंने उसके पीछे होना है जिसने मुझको बुलाया है। मैंने उससे आदर पाना है जिसके आदर के बराबर दुनिया में कोई आदर नहीं। आज ये कंट्री अगर मुझको यहाँ का प्रेसिडेंट भी बना दे, तब भी यहाँ के प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठकर भी वो आदर कुछ भी नहीं जो आदर वहाँ पर हमको पिता की ओर से मिलने वाला है। अजीजो, इस संसार के आदर को ठुकराओ, इस संसार में मिलने वाली प्रशंसा को ठुकरा दो और उस प्रशंसा की खोज में लग जाओ जो उस परमेश्वर की ओर से, जिसने हमको बनाया है, मिलने वाली है। और वो प्रशंसा 1-2 दिन की नहीं, अनंत काल तक रहेगी। जो इज्जत आपको मिलेगी अनंत काल तक वो आपसे वापस नहीं ली जाएगी। यहाँ पर तो थोड़ी देर लोग इज्जत देते हैं और उतनी इज्जत दी नहीं होती जितनी बाद में आपको बेइज्जती देते हैं। लेकिन वहाँ पर जिसको आदर मिलेगा वो अनंत काल का आदर है। उसी की खोज में लग जाइए। खुदा आपके साथ हो, आपको बहुत बहुत बरकत दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं। सचमुच जैसा तेरे वचन में से आज हमने सीखा कि जो कोई तेरे पीछे होना चाहे, जो कि तेरी सेवा करना चाहे, वो तेरे पीछे हो ले। सो प्यारे खुदा ऐसा फजल कर कि जितने भी लोग तुझ में हैं और तूने जो भी सेवा उन्हें दी है वो सचमुच तेरे पीछे होकर उस सेवा को निभाएं। किसी इंसान के पीछे ना हो लें, बल्कि तेरे पीछे होकर तेरे उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए तूने बुलाया है। तेरे सब लोगों को, सुनने वालों को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं। तेरी दया एक एक ज़िंदगी के लिए मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत आपसे लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की।